मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नवरंग कांग्रेस पार्टी। मैं एक मॉडल बनाना चाहता हूँ। मॉडल अच्छी छेड़म खानी नहीं करूँगा जहाँ मेरा कौम का रुकन हार सके मेरी वजह से। इस पर सारे रियासती सतह पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाले अगस्त के अंदर टिकट दे दो। आज़ादी के बाद हर एक को टिकट दिए तो उन माइनॉरिटीज उसके लिए एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। अब हालात खासकर हमारे अपने मुसलमानों के हालात ऐसे आए हैं, अरबाब सियासत से, दानिश्वर हजरात से कि इस तो 22 MLA मुसलमान की जीत कराए और ज़माने में 22 MLA थे, उसके बाद कुछ 17 हुए, आज 7 हैं। और वहाँ जीतने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। मोहम्मद हसन मोहसिन रायचूर। आज जो हालात हैं रियासती सतह के, खासकर हमारे मुस्लिम भाइयों के यानी माइनॉरिटीज़ के, उसके लिए एक किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। हर दिन नए नए बातें, नए नए फितने तो हो रहे हैं, साथ ही साथ सियासी मामलात में भी हमको पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है। किसी ज़माने में 22 MLA थे, उसके बाद कुछ 17 हुए, आज 7 हैं। आने वाले दिन में ये 7 से बढ़ेंगे या कम होंगे, इस पर बेचैनी है। मेरी अदबन गुजारिश है रियासती सतह के अमायदीन से, अरबाब सियासत से, दानिश्वर हजरात से कि इस पर गौर करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से नुमाइंदों को चुनना चाहिए। आया हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पर जितने मसाजिद हैं उनके ज़िम्मेदारान, जैसा कुछ वो ओहदे रहते ना भाई, ज़िम्मेदारान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, उन लोगों से, ख़ासकर जो अरबाब सियासत हैं, जो सियासत का हुनर जानते हैं, उन लोगों से मेरी अदबन गुजारिश है कि एकजुट जमा होकर मसाजिद के लोगों से, महल्ले के शोरा से, अच्छे लोगों से मिल बैठकर कि भाई हम किसको किस तरफ देखें। और आज सियासत में कोई भी पार्टी मैंने सेकुलर नाम की नहीं बची, कोई पार्टी सेकुलर नहीं है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐब दाग है। खासकर हम किसी पार्टी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, एक आदमी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उठता है तो मैं समझता हूँ सारे लोग लब्बैक बोलकर उसका साथ दें, ये मुनासिब है। किसी एक को नुमाइंदा मुकर्रर करने से पहले कुछ लोग दानिश्वर हजरात बैठकर एक ऐसा लाहे अमल तैयार करें जिसमें सारे लोग उससे इत्तेफाक करें और आने वाले दिन में बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड जो भी कैंडिडेट बनता है या जो भी पार्टी हमें आकर ये करती है कि भाई आप लोग हमारी तायद करो, तो ऑन रिकॉर्ड लिखकर, लिखित में हलफनामे के तहत हमारे ये काम है, आप उठाएंगे, इस पर सवाल करेंगे, हमारे काम को लेकर पार्लियामेंट तक, असम्बली तक, जहाँ भी ऐवान तक जाकर है ना, मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे, वरना हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पर पैसे का बाजार बहुत चलता है, ऐसे में अच्छे लोगों को चुनना भी मुश्किल है। वोटर्स चाहे तो लीडर बना सकती है, लीडर वोटर नहीं बना सकता, ये मेरी गुजारिश है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई, कौमी सदर नवरंग कांग्रेस पार्टी। मेरा नंबर है 9731269463। जो भी हजरात मुझसे तबादले ख्याल करना चाहते हैं इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग मेरे घर तक आ रहे हैं। वजह यह है कि वो लोग आने से पहले मैं उनके घर तक जा चुका हूँ।
हिंदुस्तान का कोना कोना दौरा कर चुका हूँ, इसलिए वो आ रहे हैं। उन्हीं में हजरत मोहम्मद मोहसिन साहब जो रायचूर के माजी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, माइनॉरिटी के, और वह बार बार मेरे पास कौम के मसाइल लेकर आते हैं। और मीर इकबाल अहमद हाजी ये 4 बार हज करें और 8 बार उम्रा करें विद फैमिली के साथ। ऐसे हमारे अफसर भी हैं जो बेंगलुरु सिटी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। अब वो हालात के वजह से किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। वजह यह है कि जब सेकुलर पार्टी अपने मेंबर को उसकी मेहनत के हिसाब से, सेकुलर पार्टी अपने मेंबर को उसके मेहनत के हिसाब से उसे कदर नहीं करती, तो उसका दिल कहीं न कहीं नाराज होता है। वो हर एक भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ देखता है। अब हालात, खासकर हमारे अपने मुसलमानों के हालात ऐसे आए हैं कि सेकुलर पार्टी वालों के दबाव में आकर बहुत सारे लोग मजबूर होकर बीजेपी में भी जा रहे हैं। ये आपको नज़ारा देखने में मिल रहा है। जब ये हजरत 400 किलोमीटर दूर से कुछ ख्यालात लेकर मेरे साथ तबादले ख्याल करने आते हैं, तो मैं इम्पार्शियल होकर जवाब देना पड़ता है। मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी का सदर होने के बावजूद किसी जगह पर, किसी एरिया में ऐसी छेड़म खानी नहीं करूँगा जहाँ मेरा कौम का रुकन हार सके मेरी वजह से। ये नहीं करूँगा मैं। आपके सामने मैं अपने खुला ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात ये रही कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज के हालात में जब वीरेंद्र पाटिल सीएम बने तो 22 एमएलए मुसलमान की जीत कराए, और उसमें से हारने वालों में से 11 थे। 11 जमा 22 पकड़ो तो 33 एमएलए जो है मुसलमान की जीत करा सकते हैं। कब? मुसलमान की अपनी नेतागिरी कैसी ना, कौम के मुसलमानों के साथ साथ ना, यानी दूसरे भाइयों के साथ भी अपनापन का रवैया रहा। और वहाँ जीतने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। पार्टी जो भी पार्टी है, सेकुलर पार्टी हो या कम्युनल पार्टी हो, हमना को उसका लेना देना। जो भी पार्टी टिकट देना है, ये अगस्त के अंदर टिकट दे देना। आज़ादी के बाद हर एक को टिकट दिए तो उनको जो है अपने एरिया में अपना प्रचार करने वक्त मिलता है। लेकिन कौन सी भी पार्टी जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता तब तक अपना टिकट डिक्लेयर नहीं करती। यहाँ तक के नॉमिनेशन की डेट, लास्ट डेट कल रहती है, आज का दिन टिकट डिक्लेयर करते हैं। उस वक्त तक कम से कम 3 आदमियों को, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 9 आदमियों को तुम्हारा टिकट मिल रहा कर को अश्योरेंस दे रही थी। कई वक्त ऐसा भी होता है, स्टेट की कमेटी जो है 3 नाम भेजे रहती है, वो तीनों नाम का टिकट ही नहीं आता, किसी और को टिकट आता है। तो ऐसी हालत में तुम्हारी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज होकर किसी और पार्टी की तरफ जाते हैं, उस कैंडिडेट को हराते हैं। ये भी एक नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं पार्टियां अगस्त के बाद टिकट डिक्लेयर करें। अगर पार्टियां डिक्लेयर नहीं करती तो हमारे मसाजिद के जिम्मेदारों से और आपसे मेरी गुजारिश है कि नवंबर के महीने में तुम्हारा अपना कायद, यानी असेंबली का रुकून कैंडिडेट कौन हो, तुम खुद डिक्लेयर करो। उस कैंडिडेट को कौन सी पार्टी टिकट देती, उस पार्टी का टिकट लेना बेहतर लग रहा है। अब वो टिकट देने के बाद भी वो शरारत करके किसी और को टिकट देती है, तो उसे वो पार्टी का मामला, वो हमारा मामला नहीं। ये जो लोग हैं, अब यहाँ किसे देना, एक सवाल आता है। जो खड़ने की ताकत रखते हैं, खड़ने की ताकत रखने वाले कहीं 1 होते हैं, कहीं 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, सबका नाम लेकर एक रुक्का उठाएं। जिसका नाम आता है उसे सब अल्हम्दुलिल्लाह कहें। रुक्का उठाने से पहले सबके तरफ से अफिडेविट लिखा लिए कि हम इस बात पर मंजूर कबूल हैं। तो इस तरह का एक फार्मूला बनाकर कर सकते हैं। तो मैं नवरंग कांग्रेस पार्टी का नेशनल सदर होने के नाते मुझे बीजेपी का कई कैंडिडेट मेरे कौम की हमदर्दी कर रहा है तो उसे भी मैं सपोर्ट करूंगा, आगे पीछे नहीं देखूंगा। एक मिसाल आपके सामने बता रहा हूँ।
बसव कल्याण में जो बीजेपी का एमएलए है, एक अपाहिज मुसलमान के पैर छूकर उसकी इज्जत करता है। वो मिसाल रुकून है। एक अपाहिज मुसलमान को उसके पैर छूकर मैं तेरी इज्जत करता हूँ, तुझे जो होना मैं करता हूँ, मुझे वोट देकर बोलता है। तो वो वोट मांगने के बाद जीत कर आता है। जीत कर आने के बाद जब परसों अजान, सुबह की अजान बंद हो गई, तो वो ऐलान करता है कहाँ भी बंद होने, मेरे एरिया में अजान चलती रहेगी। बीजेपी का एमएलए होने के बावजूद मुसलमानों का यहाँ तक हमदर्द है कि वो अजान को रोकने नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोग बहुत सारे बीजेपी में, उनको भी हमेशा बसव कल्याण, शरण सलगार उनका नाम है, शरण सलगार उनका नाम है। ऐसे ही एक नेता हैं बीएन बच्चेगौड़ा, वो भी बीजेपी के एमपी है, बीजेपी के एमपी हैं। एक वक्त एन वसरडी के बेग साहब को पुलिस अरेस्ट करती है। पुलिस अरेस्ट करती है तो वो खाना खाए बगैर NH4, जो मद्रास की जो रोड है NH4 है, वो NH4 को जो है ब्लॉक करता है जब तक उसे रिलीज नहीं करते। ये होता है नेता का, मुसलमानों के लिए ये हमदर्दी का अपनापन होता है। ऐसे नेता जहाँ भी रहेंगे मैं उनके साथ खड़ा हूँगा और मेरी पार्टी के साथ खड़ा हूँगा और उन्हें जिताऊँगा। इसमें मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। अब रही हमारे अपने भाइयों की बात, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं किसी अपने भाई को हारते हुए देखता नहीं। अब अपने अपने में आपस में मुत्तहिद होना, वो पूरे स्टेट के तो नहीं हो सकते, पूरे इंडिया के भी नहीं हो सकते। तुम्हारे एमएलए के एरिया में जितने भी मसाजिद हैं, तमाम मसाजिद के जिम्मेदार मिलकर अपना नेता चुनकर उसे पार्टी, कौन सी पार्टी टिकट देती है उसका वो पार्टी का टिकट कबूल करके उसे जिता सकते हैं। जैसे ही उसका नाम तुम्हें डिक्लेयर करते हैं, वो नेता का फर्ज बनता है उसके अपने एमपी कैंडिडेट के एरिया में दीगर 7 एमएलए आते हैं, वो दीगर 7 एमएलए कैंडिडेट को, उनको, उनकी कौम के लोगों को, उनको ये साथ दे और वो 7 का साथ ले तो डेफिनेटली जीत सकते हैं और 33 एमएलए हमारी जीत करा सकते हैं।